नमस्ते। वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे महान कवि कुलगुरु तुलसीदास जी की लोकप्रियता और उनकी रचनाएं। तो आइए पढ़ते हैं तुलसीदास जी की लोकप्रियता को। तुलसी ने अपने युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक अभावों को भली भांति समझा था और उसी के अनुरूप अभावों को दूर करने के उपाय भी उन्होंने ही खोजे थे। तुलसी एक समन्वयकारी कवि थे। राम के शक्ति, शील और सौंदर्य के संबंध रूप की स्थापना करके उन्होंने अत्याचारी शासकों से त्रसित हिंदू जनता को ढांढस बंधाया। तुलसी ने राम राज्य की कल्पना की, जिसमें न कोई निर्धन है, न दुखी और न अज्ञानी है। सभी प्रेम भाव से रहते हैं, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यही वो आदर्श था जिसके कारण तुलसी का सर्वाधिक प्रचार हुआ और तुलसी सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, क्योंकि ऐसा कौन मानव होगा जो स्वराज्य न चाहता हो। तुलसी की लोकप्रियता का दूसरा प्रमुख कारण उनका उदारवादी दृष्टिकोण है। उस युग में ऊंच नीच की भावना सर्वोपरि थी। तुलसी ने उसका विरोध किया। ब्राह्मणों ने जो उपासना, मुक्ति, वेद ज्ञान, भक्ति आदि के द्वारा अछूतों और विद्यार्थियों के लिए बंद कर दिए थे, तुलसी ने वो सभी द्वार खोल दिए। तुलसी की भक्ति आभीर, यवन, किरात, स्वपच आदि सबके लिए थी, क्योंकि राम नाम लेकर सभी मुक्ति पा सकते हैं। ये उनके उदारवादी दृष्टि का परिचायक है। तुलसी को लोकहित का बहुत ध्यान था। उनका मत था कि जब तक लोक मर्यादा का पालन नहीं होगा, तब तक जन कल्याण असंभव है। तुलसीदास जी लोक नायक थे। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म, व्यक्ति और समाज, भाषा व सिद्धांतों में समन्वय प्रतिपादित किया। तुलसी का युग विरोधाभासों का युग था। धर्म, समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों में वैराग्य का बोलबाला था। तुलसी ने सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करते हुए स्वस्थ एवं सुंदर समाज की परिकल्पना की। तुलसी के समन्वय को हम निम्न क्षेत्र में देख सकते हैं: शैव एवं वैष्णव मत का समन्वय, अद्वैतवाद एवं विशिष्ट अद्वैतवाद का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, सगुण और निर्गुण का समन्वय, नर और नारायण का समन्वय, उच्च और निम्न वर्ण का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय, साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। रामचरितमानस, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, सतसई दोहावली, वरवय रामायण, गीतावली, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। कवि कुलगुरु की 12 रचनाएं मिलती हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित तुलसी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन गाथा के माध्यम से एक स्वस्थ, सुंदर एवं समन्वयकारी समाज की कल्पना की गई है। रामलला नहछू दूसरी रचना है। रामलला नहछू ये संवत 1643 ईस्वी में लिखी गई। इसमें सोहर शैली में अवध प्रांत का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी इसमें 3 प्रकाश हैं। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। दूसरी रचना है इनकी कवितावली। इसमें 325 छंद में ब्रज भाषा में रामचरित का वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न 7 सर्गों में अवधी भाषा में लिखा गया यह ज्योतिष ग्रंथ है। जानकी मंगल इसमें श्री राम व जानकी के मंगलमय विवाह का सुंदर चित्र है। पार्वती मंगल संगीतमय शैली में लिखा गया शिव पार्वती के विवाह का सुंदर दृश्य है। विनय पत्रिका में इसमें तुलसी ने राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भेजा है। ये तुलसी की भक्ति रचना है। कृष्ण गीतावली इसमें कवि ने कृष्ण कथा को मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है। सतसई दोहावली इस संग्रह में कवि ने ब्रज भाषा में 573 दोहों की रचना की है। वरवय रामायण इसमें 69 वरवय छंदों में संक्षिप्त रामायण है। गीतावली
ब्रज भाषा में रचित कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर निरूपण है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।